जय माँ बगलामुखी जयनिवासी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जस्ट अभी बच्चों के पास घर पे पहुँची हूँ। देखिए, सब पूछते हैं कि माँ आप बोलते बॉम्बे पहुँचे तो घर आपका कौन सा? एक्चुअली मेरा घर एक्चुअली कामाख्या है। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ बच्चों को मिलने आती हूँ। ये घर बच्चों के लिए लेके रखा है, उनको भाड़े पे रखा है क्योंकि वो मुंबई में उनकी पढ़ाई चलती है, कॉलेज है, सब कुछ है। मैंने अब धीरे धीरे अपना कामाख्या में सब वो कर लिया है। मैं यात्रा पे ही रहती हूँ। अभी भी सिर्फ 10 दिन नवरात्रि के लिए आई हूँ। नवरात्रि बिठानी माता जी की, 10 दिन बाद फिर कहीं ना कहीं निकल जाऊँगी। और अभी हमारी पूरी तैयारी, फिर उसके बाद थोड़ा आऊँगी, दिवाली बच्चों के साथ करूँगी, दिवाली की महापूजा करके फिर कामाख्या में जो बड़ी पूजा है हमारी, फिर उधर वहाँ पर ही रहना है। तो सबको यही कहूँगी कि बस सब अच्छे से हो रहा है। एक्चुअली मैं कल रात को ही आ गई होती, लेकिन कल रात को मुझे मस्तान बाबा मिले नहीं। आपको सच बोलूँ, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं सोमवार के दिन, मंडे के दिन मैं पितरों को खाना बांटने के लिए 100 प्लेट पूरी भाजी ले जाऊंगी। तो लेकिन कुछ ऐसा था, बताइए ना, कुछ नेगेटिव लोग साथ में रहते हैं जो दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो भी घर जाने का मन करता है कि चलो बच्चों के पास ही चली जाऊँ। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैं परसों रात को, कल रात को बहुत ढूंढा मस्तान बाबा को, लेकिन मिले ही नहीं। मैं समझ गई। तो सबने कहा घर पे चलो। मैं बोली नहीं, मैं एक दिन रुकूंगी, लेकिन मैं मस्तान बाबा को मिले बगैर नहीं जाऊंगी। तो मैं वहाँ कल लोनावाला रुकी आज मस्तान बाबा को मिली और फिर यहाँ पे मिल कर आई। और आज जब मैं गई तो तुम सामने ही बैठे थे। आज तो बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि आज उनकी बेटी को, उनके साथ, उनका पैर तो सब पड़ ही रहे थे, उनके साथ साथ उनकी बेटी का भी पैर सब पड़ रहे थे। सबका कहना ये था कि इनका कुछ रिश्ता है क्या? दोनों का शक्ल एक जैसा है, जटाएं एक जैसी है। कितनी बड़ी बात है, आज मुझे मस्तान बाबा की बेटी का दर्जा मिला है। मैं कितनी खुश हूँ पता है आपको। सबको ऐसा लग रहा था कि मैं बाबा की कोई रिश्तेदार हूँ जो उनसे मिलने आई हूँ। रिश्तेदार तो हूँ मैं, बेटी तो हूँ। अब हमें सारा काम छोड़ के कामाख्या की पूजा पे ध्यान देना है और दिवाली की रात की पूजा पे। नवरात्रि तो बैठेगी, नवरात्रि में महापूजा हो रही है, लेकिन महापूजा में कम से कम 100-150 लोगों ने भाग लिया है। देखिए, जिनको सच में इच्छा है ना अपने घर में सब अच्छा करने की, लोगों को सिखा भी रहे, 21,000 रुपये दे के सिखा रहे, तो सीखना नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन मैं आज बता देती हूँ कि दिवाली में जो लोग भी मुझसे 21,000 रुपये दे के, जिन लोगों ने भी गुरु मंत्र लिया और मुझसे सीख रहे हैं, उन्हें दिवाली में मेरी तरफ से सीखना तो है। मारण मैं दिवाली के पहले मारण क्रिया सिखा दूंगी, और मारण क्रिया सिखाने के साथ साथ दिवाली में उनको कम से कम मेरी तरफ से 2 लाख का फ़ायदा होगा। 5 लाख का सोचा था, लेकिन नहीं भाई, मैं उतना नहीं कर सकती क्योंकि मुझे और भी लोगों का काम करना है। 2 लाख का फ़ायदा तो मेरी तरफ से होगा दिवाली में, दिवाली के 5 दिन पहले। और दिवाली की रात को जिन्नात के साक्षात्कार दर्शन होंगे। हो सकता है कि आपके घर पे भी बैग आ जाए। बैग कहते हैं ना, पैसों से भरा बैग आपके घर पे आ जाए। सबसे बड़ी बात इंसानी, मेरे पास रिंकी देवी है और बहुत सारे जन है, स्मिता जी है, मीनाक्षी जी है। ये जो लोग भी मुझसे सीख रहे हैं ना, आप देखिएगा इनको साक्षात्कार दर्शन मिलेंगे। और जिन्होंने, जो लोग ने मुझसे गुरु मंत्र नहीं भी लिया है, तो भी मैंने उन्हें गुरु मंत्र दिया। वो लोग डेली मेरी यात्रा के लिए, सबके लिए पूजा कर रहे हैं ना, उन्हें भी मैंने कहा है कि उन्हें दिवाली के पहले उनको 5 लाख का फ़ायदा तो मेरी तरफ से होगा। देखिए, मैं है ना बांट के खाने वालों में से हूँ। मेरी इच्छा है कि बांट के खाओ तो बढ़ता है, अकेले खाने में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी मेरी कामाख्या की यात्रा है, मैंने सोचा कामाख्या की यात्रा तो मैं अकेले करूँ। भाई मैं ज़्यादा गर्दी लेके नहीं जा सकती, क्योंकि ज़्यादा गर्दी में पैसे भी वेस्ट होते हैं, रूम का भाड़ा ये वो सब वेस्ट होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है गाड़ी चलाने के मामले में मेरे रमेश भाई और सागर भाई बेचारे गाड़ी खींचते रहते। और इस बार तो कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था। इसके लिए मुझे एक ही गाड़ी चाहिए, एक ही सामान चाहिए। मैंने सिर्फ सोचा है यहाँ से कामाख्या तक के लिए जो थोड़ा बहुत मुझे अपने पहनने के लिए कपड़े ले जाने लिए, क्योंकि वहाँ तो मेरा घर हो गया है अभी। पहले यह था कि मैं गुरुजी के गेस्ट हाउस पे रुकती थी, मेरा उधर होटल पे रुकती थी मैं। लेकिन अभी जाऊँगी तो मेरा गेस्ट हाउस, मतलब मेरा घर हो चुका रहेगा। तो वहाँ पे भी सारे साड़ियाँ वाड़ियाँ सब मिलती है, तो मैं वहाँ से जाके खरीद लूँगी। यहाँ से ज़्यादा लगेज नहीं लेके जाऊँगी। इसलिए मैंने अपने, क्योंकि 4-4, 5-5 आदमियों का पैकेज ज़रूरी नहीं है। 4-4, 5-5 आदमी रहते हैं, लेकिन वो लोग कैसे रास्ता करेंगे, क्या है। अभी इस यात्रा में आपको सच्ची बोलूँ ना, तो मेरे रमेश भाई ने एक लड़के को लाया था, बेचारा वो बहुत अच्छा था, उसको बॉडीगार्ड बना के लाया था। वो पूरे रास्ते मेरी देखभाल कर रहा था, अच्छे से मुझे सब जगह पे प्रोटेक्ट कर रहा था। तो हमें ऐसे लोग चाहिए, बाकी लोगों को तो नहीं। इसलिए मैंने इस बार किसी को टिप भी नहीं दी, क्योंकि भाई जब आप लोग अपने में इधर की चुगली उधर करना, उसकी चुगली उसको करना, ये करना, वो मुझे पसंद नहीं है ना। और दूसरी बात, मेरी पूजा में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती हूँ। और दिल से बोलूँ, जब हनुमान चालीसा का पाठ हम पढ़ते हैं ना, तो एक अंदरूनी शक्ति जागृत होती, जिसकी वजह से कोई हमारे सामने मांस मदिरा खा रहा है,
पी रहा है, हमें नहीं चलता, मतलब मुझे गंदगी लगती है। तो मैंने सोचा है कि मेरी लड़ाई है, मैं अकेले लड़ूंगी, मुझे कोई नहीं चाहिए। और दूसरी बात, इस बार तो मेरे खाटू श्याम बाबा को 1 नवंबर को जब मैं जाऊंगी, मैं 30 नवंबर को ऐसे निकल जाऊंगी, 1 नवंबर को खाटू बाबा को मैं सोने की बांसुरी चढ़ाऊंगी और उसके बाद मेरे बाबा जी खुद ही मेरा ख्याल रखेंगे। बस अब तो मेरी वहाँ पे देखिए ना, खाटू श्याम बाबा ने एक परिवार दे दिया, एक प्यारी सी भाभी दी है, एक भाई दिया है। ये नसीब में मैं बहुत अच्छी हूँ कि मुझे भाई भाभी मिल जाते हैं। सालासर बालाजी में भी एक अच्छे से मेरे भाई दिए हैं, है छोटी उम्र के, लेकिन बहुत उनका लक और उनका दिमाग बहुत अच्छा है। देखना वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। और वो तो जो कहते हैं ना, सालासर भगवान में जो भाई बहन की समाधि है ना, तो जो बहन के वंशज के हैं वो तो बेचारे इतने अच्छे हैं कि मुझे जब बोलते दीदी मैं आपको वीडियो कॉल दर्शन करा देता हूँ, तो मुझे सालासर बालाजी के वीडियो कॉल दर्शन करा देते हैं। देखिए मैं तो निकल चुकी हूँ भगवान के पथ पे, और मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान के पथ पे निकली हूँ तो मैं कुछ लोगों का भला करूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति हासिल करनी है कि मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबरों का, जितने भी लोग मुझसे जुड़े उनका भला कर सकूँ। क्योंकि अब ये ज़िंदगी क्या है, अब थोड़ी ना कोई ज़िंदगी मुझे प्यार मोहब्बत करना है या शादी करनी है। अब ये ज़िंदगी है, 40 साल के बाद एक प्रॉपर अगर हम भगवान के रास्ते लग जाते तो अब ये ज़िंदगी मेरी भगवान के लिए है और आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों के लिए जितना, देखिए इसलिए मैंने इस बार कभी डाला क्या कि सुल्तान जिन लो, 1.5 फुटिया जिन लो, 1.5 लाख दो, 2 लाख दो, नहीं, मात्र 21,000 दो और मैं तुमको सिखाती हूँ। क्योंकि भाई 21,000 इसलिए क्योंकि हम भी यहाँ पे जो आपके नाम की पूजा वूजा करेंगे, हमें भी लगता है 21,000 में अगर आपको पूरी तंत्र विद्या सीखने मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है ना। मैं ऐसे इसमें, ये जो मुझसे सीख रहे हैं उनसे पूछो, आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो लोग मुझसे सीख रहे हैं, मैंने उन्हें क्या क्या मंत्र कैसे कैसे सिखा दिए। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मुठकरनी, सब कुछ सिखाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे सिखाना है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मुझे तो सिर्फ जो आप लोगों की पुण्यवती गुरु मंत्र दिया था, गुरु मंत्र कभी फ्री में नहीं लिया जाता। मैं तो आपको मात्र गुरु मंत्र 21,000 में दे रही हूँ। मैंने तो गुरु मंत्र कितना पैसा खर्चा करके लिया। मैं कामाख्या भले रहती हूँ, लेकिन तो भी कामाख्या में जाती हूँ, मेरे गुरु से पूछो मैं कितना खर्चा करती हूँ। अभी भी बड़ी पूजा में 1.5-2 करोड़ का खर्चा है, बहुत बड़ा बहुत बड़ी पूजा है। हो सकता है मेरे साथ सही में 4-5 आदमी जाए, लेकिन सबके सब काम के जाएंगे, मेरे घर का एक भी बंदा नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे किसी को नहीं लेके जाना है। बस मैं अकेले अच्छी हूँ यात्रा पे। मर गई तो राम भरोसे, जिंदा आई तो भगवान भरोसे, बस। क्योंकि क्या होता है मालूम है, हमें एक ही बार सबको परखती हूँ। एक बार माफ़ी दे के फिर से मौका दिया, मौका देने के बाद अगर आदमी फिर से वही गलती करता है तो वैसे लोगों को हमारे ग्रुप में एंट्री नहीं है। मेरे ग्रुप में ऐसा है कि मेरे तैयार होने से पहले तैयार हो, टाइम टू टाइम तैयार हो, ज़्यादा पीना खाना मत करो, वही पैसा आप अपने बचा के परिवार को दो ना। मैं आपको पता है मेरे साथ जितने भी ड्राइवर जाते हैं मैं उनको ज़्यादा पीने खाने का खर्चा नहीं करती हूँ। उल्टा जब वो लोग घर पहुँचते तो उनका पगार देने के साथ साथ मैं उन्हें एक्स्ट्रा 10-20 हज़ार देती हूँ। इस बार मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि इस बार कुछ लोगों ने ऐसी हरकत ही की, गॉसिप करना, मजाक करना, मेरे नाम पे बातें इधर उधर करना, तो नहीं दिया 1 रुपया भी। भाई नहीं देना है, जाने दो। तुम्हारा काम का दिया ना, तुमको मेहनत का दिया, मेहनत के साथ VIP ट्रीटमेंट भी दिया, अच्छे होटल में रखा, अच्छा खाना खिलाया, डेली ड्रिंक, डेली का डेली ड्रिंक चालू था। ऐसा थोड़ी होता है आपकी कोई इंसान आपको लेके गया डेली ड्रिंक पी के आप लोग किसी को बैंड बजा रहे हो, अच्छी बात है? नहीं भाई, मेरा वैसा आदत नहीं। मेरे लिए तो वैसे काम वाले लोग चाहिए कि अपने परिवार का सोचो, 2 पैसा परिवार के लिए बचाओ, ऐसी मेहनत करो कि लास्ट में हमको दीदी खुशी खुशी दे। कामाख्या गई थी बीच में, देखो मैंने अपने रमेश भाई को मैंने 50,000 दिया था, बाकी 2 जनों को मैंने 20-20 हज़ार दिया था, क्योंकि उन लोग ने उस तरह से काम संभाला था। और इस बार भी वादा कर रही हूँ, इस बार भी मैं कामाख्या जा रही हूँ। मेरा 10 दिन, जो मेरा पूरा महीने भर का 1.5 महीने का पूजा है, एक्चुअली मैं 30 अक्टूबर को निकलूँगी और डायरेक्टली आऊँगी 20 दिसंबर को, क्योंकि भाई मुझे रह के यहाँ पे कोई मगजमारी नहीं करनी। क्या होता है, लोगों का बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, फिर मेरे पे नाम आता है। भाई अपना परिवार अपना देखो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे अपना बस बल से अच्छा त्याग, 2 पैसा बच्चों के लिए कमाना है, और मेन अभी आप लोगों के लिए कुछ करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, अभी देखो आपको सच बोलूँ, पूरे रास्ते में गाड़ी में शायद लोग कंटाल जाते होंगे, लेकिन मैं पूरे रास्ते हनुमान जी का गाना सुनते आती हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे पीछे मेरे श्याम बाबा है, मुझे संभालने के लिए मेरे सालासर हनुमान जी हैं, मेरे बजरंग बली जी हमेशा मेरे साथ है, मेरे श्याम बाबा जी हमेशा मेरे साथ है। तो एक लड़की अकेले कैसे हो सकती है? मेरे मस्तान बाबा का नाम मिला है आज मुझे, उनकी बेटी का दर्जा मिला है, तो मैं कैसे अनाथ हुई, कैसे अकेली हुई? हाँ, बस ये है कि मेरी पढ़ाई और मेरी यात्रा अकेले ही करनी है, वही अच्छा है। बाकी जिसका है जैसा रहने दो, क्योंकि मुझे अब आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों के लिए कुछ करना है। अपनी ज़िंदगी तो बहुत जी, झूठ नहीं बोलूँगी, ज़िंदगी में जो चाहा पाया, सिर्फ एक घर लेने की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन तो भी
अपनी ज़िंदगी में मैंने जो चाहा, खाना पीना पैसा गहना जो पाना चाहा पाया है। बस अब एक घर की उम्मीद है, वो घर भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बस बच्चों की शादी वादी हो तो खुद ही इंडिपेंडेंट अपना कर लेंगे। अब मौका है देश के लिए कुछ करने का, तो आप लोगों के लिए कुछ करना है। बस इतना ही चाहती हूँ कि सब लोग प्रे करो कि अपने कामाख्या की पूजा अच्छे से हो, क्योंकि ये कामाख्या की पूजा होने के बाद मैं पूरे विश्व के लिए कर रही। मैंने एक बार पूरे विश्व के लिए 11 लाख बगलामुखी का जप किया था, कोरोना काल हटाया था। हर तारीख बाय तारीख देखो, मैंने कहा था 15 सिलेंडर का जब आया था, सिलेंडर हो रहा था, फिर से 11 लाख का जब किया था, सिलेंडर हट गया था। आने वाले 20-25 सालों तक कोई बीमारी नहीं आएगी। वैसे ही ये कामाख्या की महापूजा होने के बाद आप देख लेना, हमारे देश में कभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी पैसों की। पैसों से या भूखमरी से तो कोई नहीं मरेगा। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, जितने लोग नेता अभिनेता या छोटे से बड़े जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो तो पैसों में खेलेंगे, याद रखना। उनके आने वाली 7 पीढ़ियाँ पैसों में खेलेंगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। बाकी बस अपनी माँ को इसी तरह प्यार देते रहो। जय माता दी।